शेन जियाई, अगर मुझे दोबारा चुनना पड़े तो क्या तुम फिर भी गु यनशन को जानना चाहोगे? आज के बाद यह हमारा घर होगा। गु यानचेन, हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है जिसे मैं पसंद करती हूँ। यह नामुमकिन है। शुरू से लेकर अब तक तुमने हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार किया है। हमने तो वादा किया था कि पढ़ाई पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। गु यानचेन, क्या तुम तभी मानोगे जब मैं उस आदमी को तुम्हारे सामने लाऊं या अपना शादी का सर्टिफिकेट तुम्हें दिखाऊं? तभी तुम्हें यकीन आएगा। पर क्यों? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी। अब मेरा मन भर गया है। अब मुझे यह खेल और नहीं खेलना। आज के बाद मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। शेन जियाई, इतने सालों में तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। क्या कभी जरा सा भी प्यार नहीं था? कभी नहीं। गु यानचेन, सच तो यह है कि जब मैं 8 साल की थी और तुमने मुझे अपना सैंडविच दिया था, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर है। मैं तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलें। मम्मी, मैंने देखा कि आपकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैं और मामू आपके लिए खाना लाए हैं। हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। आप सभी तुरंत लॉबी में आए नए प्रेसिडेंट का स्वागत करने के लिए। सब लोग जल्दी करें। जिस मालिक ने हमारी कंपनी खरीदी है, सुना है वह इंटरनेशनल एविएशन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और यह भी सुना है कि प्रेसिडेंट होने के बाद भी वह खुद फ्लाइट्स उड़ाते हैं। जिन्होंने उन्हें देखा है वह कहते हैं कि वह बेहद हैंडसम है। क्या सच में? क्या मैंने तुम्हें यहाँ गॉसिप करने के लिए बुलाया है? मिस्टर गू और कैप्टन गू आ गए हैं। नमस्ते मिस्टर गू सर। कैप्टन गो, तुम कब से हम जिहाई को घूर रहे हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं जानता, नहीं जानता। हाँ, अब 7 साल बीत चुके हैं। गु यानचेन अब एक सम्मानित बॉस बन गए हैं। मुझ जैसी औरत उनके साथ पहचान होने के लायक कहां रही? मम्मी, मम्मी, ये सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। तो फिर शुक्रिया मेरे बच्चे और भाई का। मैं मम्मी के लिए पानी लेने जाती हूँ। जाओ। दीदी,
तुम फ्लाइट में बतौर दीदी काम करती हो, जो पहले से ही काफी थकान भरा काम है। क्या तुम वो शराब बेचने का काम छोड़ नहीं सकती? उस वक्त जब मैं पार्ट टाइम काम के लिए बाहर गई थी और कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया था, तब तुमने मुझे बचाने के लिए गलती से किसी को घायल कर दिया और 3 साल की सजा काटी। अब पैसा कमाना और घर चलाना मुझ जैसी डीडी का फर्ज है। लेकिन अब बस भी करो। सात साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने किसी और मर्द के साथ इतना करीब हो रही हो। शेन जियाई को मेरे केबिन में आने के लिए कहो। अंदर आ जाओ। कैप्टन गू, क्या आपने मुझे बुलाया? काम के समय पर अपनी मर्जी से काम छोड़कर बाहर जाना, क्या काम के प्रति तुम्हारा यही बर्ताव है? क्या आपने वो सब देख लिया? कहीं उन्हें टियान टियान के बारे में भी तो पता नहीं चल गया? शेन जियाई, मेरी आंखों के ठीक सामने किसी दूसरे आदमी के साथ करीबी दिखाना, क्या ये सब तुम मुझे दिखाने के लिए नहीं कर रही थी? फिर अब ये मासूमियत का नाटक क्यों? वह तो शेन। बस बहुत हुआ। 7 साल पहले तुमने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया था और 7 साल बाद तुम किसी और आदमी के साथ मेरे सामने दिखावा कर रही हो। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? अगर कैप्टन गू मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। इससे हमारा आमना सामना कम होगा और मैं आगे भी छुपा पाऊंगी कि टियान टियान की सच्चाई क्या है। नौकरी छोड़ना चाहती हो, है ना? मुझे याद है तुमने यूनिडवान एविएशन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वक्त से पहले नौकरी छोड़ने के लिए तुम्हें $10 लाख का जुर्माना देना होगा। क्या तुम ये पैसे भर सकती हो? अब पहले जैसे हालात नहीं रहे कि कोई आएगा और पैसे देकर तुम्हारा यह मामला सुलझा देगा। मुझसे और बहस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी माँ ने जुए में जो उधार लिया है वह हर हाल में चुकाना होगा, वरना मेरे पास पैसे हैं। तुम काफी समझदार निकले। चलो। दीदी, मैं सच में जुर्माने के पैसे नहीं दे सकती। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। कैप्टन गू, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। क्यों? अभी किसी दूसरे आदमी के साथ नजदीकियां बढ़ाकर आई हो। क्या वह तुम्हारे लिए $10 लाख भी खर्च नहीं करना चाहता? इसका कैप्टन गू से कोई लेना देना नहीं है। वाकई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस तुम्हारा उस समय का वो घमंडी अंदाज याद आ गया जो मुझे थोड़ा मजेदार लगा। तुम उस वक्त भी पैसों के पीछे पागल थी। क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी? हाँ बिल्कुल, मुझे पैसे बहुत पसंद हैं। बिना पैसों के मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं शाओ याओ और टियान टियान का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें पैसे पसंद है ना? अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। उस आदमी को छोड़ दो और मेरी पार्टनर बन जाओ। कैसा रहेगा? गू यनछन, चलो अब हम अलग हो जाते हैं। इतने सालों से तूने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। क्या कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं था? कभी नहीं। कैप्टन गू, मैं एक ऐसी औरत हूं
जो बहुत बदनाम और घटिया है। तुम्हें अपने लिए कोई और ढूंढ लेनी चाहिए। गु यनचन, इस अधूरी मोहब्बत का यही हम दोनों का अंजाम होना था। अब खुद को माफ कर दो। मैं कब की तुम्हारे काबिल नहीं रही। यानचेन, मैंने सुना है कि तुमने शेनजियाई वाली एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई तक नहीं। सच कहूं तो तुमने उस लड़की के लिए कितना कुछ किया था और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। वो औरत इस लायक नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए दो खास दोस्त लेकर आया हूं ताकि आज तुम पूरी तरह मजे कर सको। कैप्टन गु, यहां से निकल जाओ। वेटर, शराब लाओ। अभी आई। शेनजियाई, ऐसे खड़ी क्यों है? जल्दी शराब ला। मिस्टर गु, लीजिए सर। सर्विस का तरीका काफी प्रोफेशनल है। मैं बहुत खुश हूं। अगर तूने यह सारी पी ली तो ये सब तेरे हो जाएंगे। शेनजियाई, अगर गु यनचन पैसों से तेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? आखिर ये सब तुम्हारा ही चुना हुआ रास्ता है। शेनजिहाई, तुम्हें इतने सालों से जानता हूं पर पहली बार तुम्हें पीते हुए देख रहा हूं। मिस्टर गु, आपकी बख्शीश के लिए शुक्रिया। आगे भी कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा। उस वक्त तुम्हें पैसों से इतना प्यार था, क्या इतनी ही तंगी थी तुम्हें? पैसा पसंद है ना? अब मेरे पास पैसों का अंबार है। ये सारा तुम रख लो। गाजी में बैठो। इसकी जरूरत नहीं है कैप्टन गु। मैंने पहले ही टैक्सी बुला ली है। तुम इस तरह बर्ताव अपने बॉस के साथ करती हो? मैंने अपनी सेवा दे दी है। हमारे बीच अब इस बॉस और नौकर जैसा कोई रिश्ता नहीं बचा है।
तुम क्या करना चाहते हो? घर चलो। तुम मुझे नीचे उतारो। गाड़ी चलाओ। जी सर। पहले इसे घर छोड़ो। इसके अलावा वांग माँ को एक हैंगओवर का काढ़ा बनाने को कहो। उसका पेट बचपन से ही खराब रहता है। जी मिस्टर गू। जियाई, कैंटीन में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो चलकर देखते हैं। मुझे टीचर से कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है फिर। वक्त पर खाना याद रखना, वरना पेट में फिर तकलीफ होगी। घर पर एक फालतू टिफिन बना था, इसे खत्म करने में मेरी मदद कर दो। गू यनशन, तुम अपनी नफरत और गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। मैं यह समझ सकती हूँ, पर आखिर क्यों तुम फिर से मेरी परवाह करने लगते हो? कैप्टन गू, मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ। दीदी, यानचेन भाइया, क्या यह आप हैं? मैं। शाओ याओ, मुझे वापस ले चलो। ठीक है। मिस चेन, आपका नशा उतारने का सूप। चलो। दीदी, क्या आप और यंशन भाइया फिर से साथ आ गए हैं? हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, तो भला हमारा फिर से साथ होना कैसे मुमकिन है? फिर तियान का क्या होगा? वह पूरी जिंदगी बिना पिता के तो नहीं रह सकती ना? मैं टियन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे लेने नीचे आ गए। अगर गू यनशन मुझे वापस छोड़ने आते, तो मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या सफाई देती। दीदी, इसका स्वाद बिल्कुल पहले जैसा है। जाई जल्दी से ग्रुप के मैसेज देखो। कल से सभी कर्मचारियों की सैलरी 20% बढ़ जाएगी। साथ ही शेन जियाई के बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट इंचार्ज बनाया जाता है। धन्यवाद डायरेक्टर, धन्यवाद मिस्टर गू। इससे मेरे घर चलाने का बोझ काफी कम हो गया है। हाँ, यह सच है। अब मेरी बेटी को मेरे साथ इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ेंगी। जियाई, आपको प्रमोशन मिला। क्या यह डायरेक्टर का फैसला था या कैप्टन गू का? क्या यह फिर से गू यानशन की वजह से हुआ है? निर्देशक, चीफ अटेंडेंट बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यह कैप्टन गू का फैसला था। इसके अलावा अब से आपका ट्रांसफर कैप्टन गू के क्रू में कर दिया गया है। अब आप उन्हीं के साथ उड़ान भरेंगे। यह आपको कैप्टन गू के क्रू में इसलिए भेजा गया है ताकि आप उन पर डोरे न डालें। कैप्टन गू ने कुछ साल पहले ही वादा किया था कि वह सिर्फ अपनी मंगेतर से ही शादी करेंगे। मैं समझती हूँ। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मैं अपने ही बॉस पर नजर कैसे डाल सकती हूँ? चलो अच्छा है। फ्लाइट नंबर JK 165 में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। क्यों? मेरे सामने आते ही क्या तुम गूंगी हो गई? शेन जियाई, तुम दोनों के बीच जो था वह बीत चुका है।
अब वह सिर्फ तुम्हारे बॉस हैं। कैप्टन गू, मेरे साथ कॉकपिट में आओ ताकि काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। कैप्टन गू, केबिन के उपकरणों की जांच पूरी हो चुकी है और यात्रियों की स्थिति सामान्य है। हूं। यह उड़ान योजना की जानकारी है। इस बार उतरने की जगह आयरलैंड है, वही जगह जहां तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार किया था। शेन जियाई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए तैयार किया है। यह मेरा पहला किस था। मेरा भी। क्या तुम उस जगह पर फिर से पुरानी यादें ताजा करना चाहोगी? कैप्टन गू, फ्लाइट जल्दी ही उड़ान भरने वाली है। मैं काम में थोड़ी बिजी हूं। यनचन, मैंने हमेशा सुना था कि कैप्टन गू की एक मंगेतर है, तो वो लिन फैमिली की बेटी है, मिस लिन। रईस बेटी और जवान साहब, दोनों का मेल एकदम शानदार है। ये जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। जियाई, बहुत वक्त हो गया। क्यों ना मैं और यनचन तुम्हें खाना खिलाएं और पुरानी बातें ताजा करें। हेलो दीदी, तुमने आखिरकार फोन उठाया। तियानतियन को तेज बुखार है। वह अभी भी IE.C.U में है और अब तक बाहर नहीं आई है। जानी पोटिन की तोहद दौत और ऑलर जानी पोटिन की तो मैं बस पहुंच रही हूं। मिस लिन, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं डिनर पर नहीं आ पाऊंगी। अरे यनचन, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहां जा रहा हूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। यह परिवारों का रिश्ता मेरी मां की मर्जी है, इसलिए अगली बार से कंपनी आकर खुद से कोई फैसले मत लेना। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बुखार अभी अभी उतरा है। कुछ दिनों के आराम से वह ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। मिन मिंग श्वेन, तुम देश वापस कब आए? बस पिछले कुछ दिनों में। देखो, तुम पसीने से तरबतर हो रही हो। इसे पोंछ लो। कैप्टन गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहां मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में डेट पर आने के लिए इतनी उतावली हो। मेरा काम आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। और तो और, मैंने पहले ही आपसे छुट्टी के लिए पूछ लिया था। क्या मैंने उसे मंगखूर किया था? गु यनचेन, क्या आपको पता भी है कि जियाई यहाँ अपनी बेटी की वजह से है? मिंगश्वन, तुम चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? जब तुम दोनों को बिना किसी शर्म के सरेआम लोगों के सामने प्यार जताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब छुपाने को बचा ही क्या है? कैप्टन गू, अगर आपको मुझसे कोई परेशानी है तो कृपया मेरे दोस्त को इसमें न घसीटें। मिंगश्वन, तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो।
मैंने छुट्टी के लिए कैप्टन गू से मंगूरी नहीं ली थी, उसके लिए मुझे मान कर दीजिए। अब आप जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो फिर तुम यहाँ हॉस्पिटल में आखिर कर क्या रही हो? अपनी और आपकी बेटी की खातिर आई हूँ, लेकिन अब चूंकि आप अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो मैं आपको उसकी मौजूदगी के बारे में नहीं बता सकती। दीदी, आप आ गईं। मम्मी, 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 शेन जी आई। तुम कब मां बन गई? टियान टियान, तुम गलत समझ रहे हो। ये तुम्हारी बुआ है। मम्मी तो वार्ड में है। हमें जल्दी चलना चाहिए। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, यही मेरी मम्मी है। अगर उस वक्त हमारा ब्रेकअप न हुआ होता तो शायद हमारा बच्चा भी अब तक इतना ही बड़ा होता। अगर कैप्टन गू को बेटी चाहिए तो आप अपनी मंगेतर के साथ बच्चे कर सकते हैं। शेन जी आई, तुम सच में एहसान फरामोश हो। भतीजी बीमार है और तुम बुआ होकर इतनी घबरा रही हो जैसे तुम ही उसकी असली मां हो। शुक्र है कि पकड़े नहीं गए। मुझे परेशान मत करो। थियान थियान, दीदी, शुक्र है तुम आ गई। टियान अभी मुझसे लगातार पूछ रही थी कि उसे तुम्हें बुआ क्यों बुलाना पड़ता है, और पूछ रही थी कि वह आदमी आखिर कौन था। तुम खुद ही उसे समझा दो। मम्मी, क्या वह आदमी मेरे पापा हैं? हाँ, लेकिन मम्मी, अगर आप नहीं चाहती कि मैं उन्हें पापा मानूं और आपकी अपनी मजबूरियां हैं तो आपकी ये नन्ही जान आपसे और नहीं पूछेगी। लेकिन मम्मी, क्या अगली बार आप थोड़ा जल्दी मुझसे मिलने आ सकती हैं? टियान को डर लग रहा था कि शायद मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। पगली बच्ची, ये कैसी बेकार बातें कर रही हो। मम्मी वादा करती है आगे से चाहे जो हो जाए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने शियाओ याओ से सुना है कि टियान टियान इतनी जल्दी पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ पाए हैं क्योंकि हर कदम पर आपने हमारी बहुत मदद की है। इसीलिए आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा, एक शुक्रगुजार के तौर पर। क्योंकि अब आपने कह ही दिया है तो मैं इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। गाड़ी में बैठिए। ठीक है। यानशन, ऐसा लग रहा है कि शेन जियाई और उसके नए प्रेमी की आपस में खूब पट रही है। और वो कहती थी कि वे सिर्फ मामूली दोस्त हैं। गाड़ी में बैठो। उन दोनों लोगों के बैठने की जगह खिड़की के पास तय कर दो। माफ कीजिए सर, उस मैडम ने पहले से ही प्राइवेट केबिन बुक कर लिया है। $10 लाख। क्या इतने काफी हैं? हाँ, काफी हैं। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। तुम्हारी पैसे की ताकत का कायल होना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में कहा गया है कि सारे प्राइवेट केबिन भरे हुए हैं तो हम यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है। वेटर, 2 स्टेक ले आइए। धन्यवाद। जी बिल्कुल। जी हाई, जब मैं अमेरिका के मॉल में घूम रहा था तभी मैंने यह देखा था। मुझे लगा कि यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए इसे ले आया।
यह तुम्हारे लिए तोहफा है। हे भगवान, यानचन, वह तो फ्रांस के सबसे बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ गैलेक्सी किस नेकलेस है। इसकी कीमत $1 करोड़ है। यह लड़का कहीं उसे प्रपोज तो नहीं करने वाला? यानचन, कैप्टन गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर जियांग, तुम्हारा यह $1 करोड़ वाला नेकलेस शेंजियाई नहीं ले सकती। तुम इसे वापस ले जाओ। $1 करोड़? गु यनचेन, तुम ये क्या कर रहे हो? गु यनचेन, शेंजियाई, अभी भी यही कहोगी कि तुम दोनों बस मामूली दोस्त हो? वह तुम्हें इतना कीमती नेकलेस दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अगर कर रही हूं तो क्या हुआ? डॉक्टर जियांग बहुत अमीर हैं और उन्होंने मेरे परिवार वालों का इलाज भी करवाया है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए सही है। तो पहले तुम मुझसे प्यार करती थी, सिर्फ मेरे पास पैसा था इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो तुम मुझसे प्यार करती हो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अमीर हूं, बल्कि इसीलिए भी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। बहुत भूख लगी है। लो, ये सैंडविच खाओ। शायद आप सही कह रहे हैं। शेंजियाई, जो भी तुम्हारी मदद करता है तुम उसी से प्यार करने लगती हो। तुम्हारा प्यार वाकई बहुत सस्ता है। आप जैसे अमीर लोगों की नजरों में मुझ जैसे दर्जे के लोगों के लिए वाकई हर चीज सस्ती ही होती है। मम्मा, यह कैंडी फ्रूट बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, क्या यह वही नहीं है जो दूसरी औरतों के घर बर्बाद करती है? मेरी अपनी बेटी शादी तो कभी हुई नहीं, लेकिन बच्चा पहले ही पैदा हो गया। सच कहा है, जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। माँ घर तोड़ने वाली थी और अब बेटी भी वही कर रही है। टियन टियन, तुम उधर जाओ और मजे से अपनी कैंडी खाओ। थोड़ी देर मम्मा का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। अच्छी बच्ची। जब देखो तब घर तोड़ने वाली बोलती रहती हो। अगर तुम्हें यह बनने का इतना शौक है तो कम से कम मुझे इसमें मत खींचो। तुम शेंजियाई, तुम्हें क्या लगता है अपनी बातों से? क्या तुम ये सच छुपा सकती हो कि तुम एक बदचलन औरत की बेटी हो? मैं किसकी बेटी हूँ? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं यह तय कर सकती हूँ कि मुझे कैसा इंसान बनना है और मेरा काम करने का तरीका क्या होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, इतने साल बीत गए पर तुम अब भी एक बेवकूफ की तरह मेरे सामने अपना गुस्सा निकाल रही हो। अगर तुम अब तक उसे अपने पापा से दूर नहीं कर पाई तो ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। मैं बातों में हार गई तो हाथ उठा रही हो, यही तो तुम्हारी हार है। आज तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रही हो, मेरे और मेरी बेटी का अपमान करके। अब अगर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो मुझे दोष मत देना। तुम क्या करने वाली हो? हिम्मत है तो दोबारा हाथ लगाकर दिखाओ। अगर थप्पड़ खाने का इतना ही शौक है तो आज मैं तुम्हारी यह हसरत पूरी कर देती हूँ। शेंजियाई,
दीदी, शाओयाओ, तुम टियान टियान को लेकर वापस चले जाओ। दीदी, क्या वह औरत छेनयी फिर से तुम्हें परेशान करने आई है? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। शाओयाओ, मैं नहीं चाहती कि यह सब टियान टियान देखे। मैं इसे खुद सुलझा लूंगी। तुम टियान टियान को लेकर यहाँ से जाओ। शेनयाओ, टियान टियान, चलो पहले अंकल के साथ घर चलो। निर्देशक, शायद मैं आज रात की फ्लाइट नहीं ले पाऊंगी। क्या आप मेरी तरफ से कैप्टन गू को बता देंगी? अचानक छुट्टी लेना तुम्हारी आदत नहीं है। क्या बात हो गई? घर का मामला है। हॉस्पिटल में फंसी हुई हूँ। पापा। शाओयी, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जरा देखने दो मुझे। शेन जियाई, तुम मेरी बेटी को क्यों सता रही हो? फैंग रोलन, ये दुनिया कितनी अजीब है। अपनी खुद की सगी बेटी के सामने किसी और के बच्चे को बेटी कह रही हो। मर्दों के सामने खुद को वफादार दिखाने का यह तरीका सच में बहुत घटिया है। शेन जियाई, अपनी बकवास बंद करो। फौरन मेरी बेटी से माफी मांगो। उसी ने पहले मुझे उकसाया था। मेरी कोई गलती नहीं है। शेन जियाई, क्या तुम जानबूझकर मेरा परिवार बर्बाद करना चाहती हो? मुझे शुरू में ही तुम्हारे और शेन परिवार के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। फैंग रोलन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम अपनी मर्जी से और शान के साथ बिना किसी दबाव के हमारे शेन परिवार की बहू बनी थी। लेकिन बाद में जब मेरे पिता बीमारी के कारण चल बसे तो तुमने हमें छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं और शेन याओ, जब हम 8 साल के थे, अचानक अनाथ हो गए। माफी मांगने की जरूरत सिर्फ तुम्हें है। फैंग रोलान, मैं और छेनयी यहाँ तुम्हारी ये पुरानी कहानियां सुनने नहीं आए हैं। अगर तुम अब भी चेन परिवार में रहना चाहती हो तो आज तुम्हें इस घटिया लड़की को अच्छे से सबक सिखाना होगा। जी बिल्कुल। लाओ चेन, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इसे वो सजा दूंगी जिससे आप खुश हो जाएंगे। फालतू की बातें छोड़, मेरी बेटी से फौरन माफी मांग। तो अभी के अभी माफी मांग। पापा, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही धमकी दे सकते हो? अगर आज फिर से किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फैंग रोलान, नहीं। देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी की है। शेन जियाई, तू आज जानबूझकर मेरे खिलाफ खची हुई है। शेन जियाई, तुझे मैं खत्म कर दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ काफी गहमा गहमी चल रही है। ये क्लाउड एविएशन के प्रेसिडेंट गू यानचेन, वह यहाँ कैसे आए? मिस्टर गू, इस पागल औरत ने मुझे परेशान किया और मुझे मारा भी। आप जल्दी से इसे सबक सिखाइए। अच्छा किया जो इसे मारा। क्या? स्वामी। मिस्टर गू, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? यह तो साफ है कि इस औरत ने मेरी बेटी को परेशान किया है। हाँ, वही तो, सही कहा। तो अब तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है। एक सगी माँ, एक सौतेला बाप और उस सौतेले बाप की बेटी, तुम सबने मिलकर शेन जियाई को जो अपमान और दर्द दिया है वो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। गू यानचेन, अब बस भी करो। तुम सब ध्यान से सुन लो। अगर अगली बार तुमने फिर से शेन जियाई को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे चेन परिवार को मिटा दूंगा। ठीक है, हम समझ गए। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। शुक्रिया। इतनी चोट लगी है, अब तुम कहां भागने की कोशिश कर रही हो? मैं ठीक हूं।
इसे सुबह शाम एक बार लगाइए। 1 हफ्ते के समय में आप लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ठीक है। मैं खुद घर जाकर यह सब कर सकती थी। इतनी जिद मत करो। मैंने कहा था ना कि जब कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना, पर तुम्हें तो अपनी चलानी थी। देखो, फिर से चोट लग गई ना। समझ गई, समझ गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें किस नहीं किया है, तो तुम शर्मा कर लाल क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कह रही हो कि ऐसा नहीं है। अगर अगली बार हम कुछ और करेंगे तो तुम शर्म के मारे कितनी लाल हो जाओगी। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। निर्देशक जी आई, उस दिन आपने कहा था कि आप अस्पताल में हैं। क्या अब आपकी तबीयत बेहतर है? हाँ, अब काफी बेहतर है। बस मामूली सी खरोंच थी। यह तो अच्छी बात है। जब मैंने कैप्टन गू को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत ही क्रू मेंबर्स की कमी को पूरा किया और फिर वह बहुत जल्दबाजी में बाहर चले गए। पता नहीं क्या बात हुई थी। खैर छोड़ो, चलिए मेरी गाड़ी से टीम बिल्डिंग के लिए चलते हैं। टीम बिल्डिंग? हाँ, शायद कैप्टन गू को लगा कि इस महीने हम बहुत ज्यादा उड़ान भर चुके हैं, इसलिए उन्होंने हमारे आराम के लिए यह इंतजाम किया है। यह अच्छा भी है। आपके पास भी अपनी चोट ठीक करने का समय होगा ताकि इससे क्लाउड एविएशन की इमेज पर असर न पड़े। आइए। कैप्टन गू, आज आप सब जी भरकर आराम करें। इस महीने काम का सुचारू रूप से चलना हर पद के लोगों के बेहतरीन तालमेल के बिना मुमकिन नहीं था। कैप्टन गू, आज हमारे आराम के अलावा क्या कोई और खुशखबरी भी मिलने वाली है? सही कहा, जैसे कि कैप्टन गू शादी कब कर रहे हैं? जब तक यंशन चाहते हैं। मैं कभी भी तैयार हूं। मुझे तो पता ही था कि आज की यह टीम मीटिंग इतनी साधारण नहीं होगी, तो यह खुशखबरी सुनाने के लिए थी। मुझे लगता है यह इस सदी की सबसे बड़ी शादी होगी। मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूँ। मैंने आप सबके लिए नाश्ता तैयार किया है, सब लोग आकर ले लीजिए। बॉस की होने वाली पत्नी के हाथ का स्वाद चखना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। JID, मेरी और यंशन की शादी में तुम्हें जरूर आना होगा। मैं आऊंगी। मुझे तो पता ही था कि आज की यह टीम मीटिंग इतनी साधारण नहीं होगी, तो यह खुशखबरी सुनाने के लिए थी। मुझे लगता है यह इस सदी की सबसे बड़ी शादी होगी। मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूँ। जाई, क्या तुम्हें चर्च में शादी करना पसंद नहीं था? भविष्य में मैं पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान करूंगा और तुम्हें इस सदी की सबसे शानदार शादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
जिस दिन मैंने उन्हें छोड़ा था, मेरे दिल ने मान लिया था कि वह जरूर किसी और औरत से शादी करेंगे, पर यह खबर सुनने के बाद मुझे अब भी इतना दुख क्यों हो रहा है? हेलो। नमस्ते, क्या मैं मिसेस गू से बात कर रही हूँ? आपने गलत नंबर लगाया है। पर कैप्टन गू के फोन में सिर्फ आपका ही नंबर था और वो बार बार आपका नाम ले रहे थे। पर कैप्टन गू के फोन में सिर्फ आपका ही नंबर था और वो बार बार आपका नाम ले रहे थे। उन्होंने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? गु यंशन, उठो, अब घर चलने का वक्त हो गया है। शेन जियाई, तुम आखिर आ ही गई। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मंगेतर को तुम्हें लेने के लिए बुलाना चाहिए। शेन जियाई, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई। तुम क्यों? तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? गु यानशन, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, अब सब भूल जाओ। भूल जाऊं? जब मैं 8 साल का था तब से तुम्हें जानता हूं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल और फिर कॉलेज तक हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैंने इतने सालों से सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, तो मैं बस कहने भर से सब कैसे भूल सकता हूं? इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, है ना? जब तुम मेरे साथ ही नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ूं। यंशन, शेन जियाई, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं? मुझे नफरत है कि क्यों तुम तब इतनी बेरुखी से मुझे छोड़कर चली गई। नफरत है कि इतने सालों में तुम्हारा एक फोन तक नहीं आया। लेकिन मुझे खुद से ज्यादा नफरत है कि आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। शेन जियाई, मैं हार गया। क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? बोलो ना। हेलो। मम्मी, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आई? राय, मैं यहाँ कुछ काम में फंसी हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। कैप्टन गू, आप बाहर क्यों आए? अगर मैं बाहर नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे और तुम्हारे नए प्रेमी के बीच इतने प्यारे निकनेम इस्तेमाल होते हैं। यहां तक कि प्रिय भी, तुमने मुझे पहले कभी इस नाम से क्यों नहीं बुलाया? मुझे लगता है मुझे लिन ये से बात करनी चाहिए ताकि वह आपको घर छोड़ सकें। मैंने कहा कि तुम मुझे घर छोड़ोगी। कैप्टन गू, मैं सिर्फ आपकी एक कर्मचारी हूँ। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस तुम मुझे घर छोड़ दो, फिर इसके अंदर के सारे पैसे तुम्हारे होंगे। तो फिर इसके लिए शुक्रिया कैप्टन गू। ध्यान से। पानी, मुझे पानी पीना है। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आखिरकार ग्रेजुएशन पूरा हो गया। गु यंशन दोस्त, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं एक कामयाब पायलट बन सकूं, और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि शेन जियाई हमेशा मेरे पास रहे और फिर मेरी पत्नी बन जाए।
क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। शेन जियाई, तुम्हारा प्यार वाकई बहुत सस्ता है। अगर हमारा उस वक्त ब्रेकअप न हुआ होता तो शायद हमारा बच्चा अब तक इतना बड़ा हो गया होता। ये तस्वीरें उसने अभी तक संभाल कर रखी हैं। तुम्हें यह सब अब भी याद है ना? तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है ना? कैप्टन गू, जब तक पैसा सही मिलता रहेगा तब तक तुम चाहे जितनी बार मुझसे यह कहलवा लो कि मुझे तुम्हारी परवाह है। शिनजाई, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो, सही कहा ना? झूठ बोलकर भला मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारे जैसा 100 अरब की दौलत वाला रईस इंसान और ऊपर से इतना हैंडसम पायलट। जब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पीछे पसा हो तो मुझे तो खुश होना चाहिए। तो भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? एंड सोस कि अब मैं वाकई तुमसे प्यार नहीं करती। तो तुम्हें पैसा इतना पसंद है ना? आज रात यहीं रुक जाओ और लगातार मेरे कान में यही कहती रहो कि तुम्हें मेरी परवाह है। इसके बदले में मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। गु यनचन, गु यनचन, गु यनचन, तुम कोई बदतमीजी मत करना। शेनजियाई, तुम्हें पास अब भी मेरी दी हुई वो अंगूठी है। तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। जब सालों पहले तुम मुझे छोकर गई थी तो क्या तुम्हारी कोई ऐसी मजबूरी थी जो तुम बता नहीं सकी? कैप्टन गू, तुम्हें पहले अपनी मंगेतर का फोन उठाना चाहिए। शेनजियाई, तुम जल्दी मुझे जवाब दो कि तुमने वह अंगूठी क्यों नहीं फेंकी जो मैंने तुम्हें दी थी। मैंने उसे सिर्फ इसलिए रखा है ताकि अगर कभी मेरे पास खाने के पैसे न हो तो मैं उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी खा सकूं। 7 साल पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं एक लालची औरत हूं। 7 साल बीत जाने के बाद भी तुम्हें अब तक यकीन क्यों नहीं हुआ? दफा हो जाओ, यहां से चली जाओ। क्या तुम ही शेनजियाई हो? मैं गु यंशन की माँ हूँ। मुझे पता है कि तुम बचपन से हमारे यंशन के साथ जुड़ी हुई हो। तुम्हारी वजह से ही उसने मुझसे झगड़ा किया और कई बार उसे चोट भी लगी। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आंटी, मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भविष्य नहीं बचा है। एक मरा हुआ बाप और एक दूसरी औरत बनकर रहने वाली माँ, ऐसे परिवार का हमारे परिवार से जमीन आसमान का फर्क है। हम तुम्हारे जैसे परिवार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मैं यहाँ सिर्फ यह जताने आई हूँ कि हमारे यंशन के रास्ते का कांटा बनना बंद कर दो। आंटी, मैं अब आगे से उसे परेशान नहीं करूंगी। गाड़ी चलाओ।
प्लेन अब उड़ान भरने ही वाला है। गुयन छेन आज अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कैप्टन गु, कैप्टन गू नहीं आए हैं। उन्होंने मेरे साथ क्रू बदल लिया है। 9070 पार्ट 4। गु यनछन पक्का कल की बात की वजह से नाराज हैं। पर्सो शेन, कॉकपिट में आओ और मेरे साथ उड़ान की तैयारी पूरी करो। जी सर। जाई, क्या तुम फिर से शराब की डिलीवरी करने जा रही हो? हाँ मैनेजर साहब। अरे इतनी जल्दी मत जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, तुम आमतौर पर फ्लाइट के बाद यहाँ शराब बेचने आती हो। ये कितना थका देने वाला काम है। और तुम जानती ही हो कि एयर होस्टेस की नौकरी तो बस जवानी तक का ही खेल है। कुछ ही सालों में रिटायर हो जाओगी, उसके बाद तुम्हें सिर्फ शराब ही बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो भविष्य में मैं ये काम तुम्हें पूरी उम्र करने दे सकता हूँ। तुम बेफिक्र रहो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो हर महीने मैं तुम्हें 30,000 खर्च के लिए अलग से दूंगा। छोड़ो मुझे। तू चुड़ैल कहीं की, आज तेरा बाप भी आ जाए तब भी तू नहीं बच पाएगी। अब तू मेरे शिकंजे में है। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो? 30,000 रुपये, इतने कम पैसों से तो कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी रकम लेकर औरत खरीदने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुझे मेरे पैसे कम लग रहे हैं? तुझे क्या लगता है तू कितना दे सकता है? तो फिर ध्यान से देख। बैंक में पैसे आ गए हैं, $1 करोड़। यह गु यनछन, तू आखिर है कौन जिसे मैंने पसंद किया? उसे छीनने की हिम्मत की तूने? तू अपनी तबाही को दावत दे रहा है। क्लाउड एविएशन सीईओ और मुख्य पायलट गु यनछन। मिस्टर गु, लिन ये, मैं चाहता हूं कि नाइटफॉल बार के सारे स्टोर्स पूरी तरह से बंद हो जाएं। मिस्टर गु, मैं आमतौर पर यहां नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। प्लीज आप हमारे बार को छोड़ दीजिए। दफा हो जाओ। गु यनछन, अभी जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। जो पैसे तुमने मुझे भेजे थे मैं तुम्हें वापस भेज रही हूं। क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए सिर्फ एक मामूली सा शुक्रिया और ये पैसे वापस करने के अलावा और कुछ नहीं है? नहीं। शेंजियाई, तुम्हारा दिल इतना पत्थर जैसा कैसे हो सकता है? इतने सालों की कोशिशों के बाद भी इसे पिघला नहीं पाया। अगर दिल पिघल भी जाए तो क्या? चीजें हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होती और जिसे चाहो उसे पाना मुमकिन नहीं होता। क्या ये जिंदगी का सच नहीं है? नमस्ते, आपका खाना आ गया है। आप दोनों कृपया खाने का आनंद लें। ठीक है, शुक्रिया। शाओ याओ, दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओ याओ, तुम इतनी रात को यहाँ काम क्यों कर रहे हो? दीदी, मुझे पता था कि तुम सहमत नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। जब से पापा चले गए और फांग रुअलन उस आदमी के साथ रहने लगी, उसने इस घर को बिल्कुल छोड़ दिया है और हमेशा से तुम ही हमारा ख्याल रखती आ रही हो। इसके पीछे की तुम्हारी तकलीफ और मेहनत मैं सब जानता हूं। दिस आदेश का तो मैं अब और तुम्हारे पीछे छिपकर नहीं रहना चाहता। मुझे अब आगे आना होगा। मैं तुम्हारी और टियानटियन की रक्षा करना चाहता हूं। तो फिर कल मैं टियानटियन को साथ लाऊंगी और हम मिलकर तुम्हारे पैसों की दावत करेंगे।
ठीक है, ये सही रहेगा। दीदी, अब मैं काम पर जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। ओह नहीं, कहीं यंछन भाइया ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अंकल शायद मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? अंकल भला एक ऐसे बच्चे से जो अपनी गलती मान ले नाराज कैसे हो सकते हैं? पता नहीं क्यों इस बच्चे से मुझे बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर क्यों यह बच्चा देखने में इतना अपना सा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? मामा, त्यान त्यान, मामा, नहीं। कितनी अजीब बात है, आप भी यही हैं। मेरा बच्चा भूखा है तो हम अभी चलते हैं। चलो 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 चलो। हेलो दीदी, मुसीबत हो गई है। हमारी टक्कर गु यानछन से हो गई। अभी त्यान त्यान मुझे मामा बुलाने ही वाली थी। शुक्र है मैंने उसे रोक लिया। तुम लोग अभी कहाँ हो? हम वहां से निकल चुके हैं, उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं। मैं तुम्हें नई लोकेशन भेजता हूँ, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। ठीक है। यह तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। पहले टियान टियान उनसे मिले और अब मेरी बारी है। कितना अजीब इत्तेफाक है कैप्टन गू। हाँ, काफी इत्तेफाक की बात है। आज मैंने कॉलेज के कुछ दोस्तों को बुलाया है, तुम भी साथ चलो। आज नहीं हो पाएगा। तुम्हारी तो अभी छुट्टी हुई है, तो क्यों नहीं चल सकती? मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है, अगली बार चलेंगे। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे भी कब से तुमसे मिलना चाहते थे। यंछन, अगर तुम्हारा और शेन जियाई का उस समय ब्रेकअप न हुआ होता तो शायद तुम्हारी शादी भी हमारे साथ ही हो जाती और तुम्हारे बच्चे भी अब तक हमारे बच्चों जितने बड़े होते। हाँ, सच में तुमने कहा था कि आज तुम शेन जियाई को यहाँ मिलवाने के लिए बुलाओगे। कितने सालों से उससे नहीं मिले, मुझे वाकई उसकी याद आ रही है। जियाई, तुम आ गई। यहाँ बैठो। आखिरकार तुम आ ही गई। सच बताना, क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारा और यंछन का पैचअप होने वाला है? मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई? शादी हो गई, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने पति को यहाँ बुलाओ ताकि हम सब भी उनसे मिल सकें। मेरे पति अपने काम में काफी व्यस्त हैं, वह आज नहीं आ पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझ जैसे पूर्व प्रेमी के सामने टिक न सकें और तुम्हें उन्हें साथ लाने में शर्म आ रही हो? मैंने जो पति चुना है वह तुमसे कम कैसे हो सकता है? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ये क्या, अब मैं क्या करूं? मिल गया। उनमें से किसी ने भी शाओ याओ को नहीं देखा है तो मैं उसे ही अपना पति बनाकर पेश करूंगी। वे उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाएंगे। दीदी, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? क्या गु यानछन को पता चल गया है? नहीं, शाओ याओ, मुझे चाहिए कि तुम मेरे पति होने का नाटक करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूंगी, तुम बस साथ देना। मुझ पर छोड़ दो। हेलो मेरे पति। प्रिय पत्नी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, समय पर वहां पहुंच जाना। ठीक है। यह आवाज। मेरे पति ने मुझे सालगिरह मनाने के लिए बुलाया है, तो अब मैं चलती हूँ। तुम लोग खाने का मजा लो। यानछन,
शेनजियाई, तुम्हारी दिखावे की भूख इतनी बगई है कि तुमने ये झूठ तक गढ़ लिया कि शेन याओ तुम्हारा पति है। मैं गु यानचन, तुम पागल हो गए हो? शेनजियाई, चाहे पहले जो कुछ भी हुआ हो, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? प्लीज बताओ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूं। गु यानचन, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। शेनजियाई, तुम उस वक्त मेरे साथ थी सिर्फ पैसों के लिए। तुम तो बस मेरे साथ खेल रही थी। अब मैं भी खेलना चाहता हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं खेल सकता? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेल रही थी? क्या ऐसा नहीं है? तो तुम अब कैसे खेलना चाहते हो? आज रात मेरे घर मेरा इंतजार करना। गु यानचन, अगर ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे यह मंजूर है। चलो, तुम्हें बर्थडे केक दिलाने ले चलता हूँ। लेकिन मैं चिंता मत करो, जन्मदिन पर खुश रहना सबसे जरूरी है। आने वाला हर जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। सात सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि उसे अब भी याद है मेरा जन्मदिन। क्यों? क्या मेरे साथ रहने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये सोचकर फिक्रमंद हूं कि कैप्टन गू शायद अब वापस आने की हिम्मत न करे। शेनजियाई, जब तुमने मुझसे वादा किया है तो जैसा तय हुआ था वैसा ही करो। यह तुम्हारा मुझ पर उधार है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेनजियाई, तुमने कहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया ताकि तुम किसी और आदमी के पास जा सको। तो फिर तुम्हारी अदाओं में जरा भी सुधार क्यों नहीं हुआ? गु यानचन, शेनजियाई, आखिर तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? मुझे घर जाकर तैयारी करनी है ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूं। मेरी बेटी, मम्मी, क्या आजकल आप काम में बहुत व्यस्त हैं? हाँ, इन दिनों थोड़ा ज्यादा काम है। त्यान त्यान, कमरे में जाकर अपना स्कूल बैग ले आओ। ठीक है। दीदी,
क्या तुम इन दिनों गु यानचेन के साथ मिल रही हो? मैं? दीदी, तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। मैं नहीं चाहता कि तुम वही पुरानी गलती दोहराओ और फिर से वैसी ही तकलीफ से गुजरो। मुझे समझ आ गया। टियान टियान, चलो अब स्कूल चलते हैं। मैं तुम्हें बाद में ऑफिस छोड़ने आऊंगा। बस यही उम्मीद है कि तुम इसके बारे में ठीक से सोच लो। मैं नहीं चाहता कि तुम वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराओ। आपात का छात्र में भी काम कराने के लिए आज हाथ में अभी बात करे मोदी का भारत साथ है साथ और पहले की तरह फिर से दुखी हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन गू और मेरा रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का है। भला ऐसा कहाँ होता है कि कोई बॉस अपने कर्मचारी को लेने आए? नहीं चाहिए कैप्टन गू। और मैं सिर्फ बॉस और कर्मचारी हैं। क्या कभी कोई बॉस अपने कर्मचारी को लेने आता है? शेंजिहाई का ये मिजाज कभी आसमान पर होता है तो कभी जमीन पर। इसका मूड पल पल में बदलता रहता है। जियांग मिंगशुआन। जियाई, मिंगशुआन, तुम यहाँ कैसे आए? पिछली बार तुम अपना हार नहीं ले गई थी। मैं इस बार इसे खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मिंगशुआन, यह हार बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। जियाई, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा बोझ बांटना चाहता हूँ। मिंगशुआन, इन सालों में मैं सच में शुक्रगुजार हूं जो तुमने मेरी मदद की। लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ एहसान है, कोई और भावना नहीं। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। फूल बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। गु यनचेन ही टियान के पिता हैं, है ना? गु यनचेन टियान के पिता हैं, है ना? क्या यह उसकी वजह से है? मैं? जियांग मिंगशुआन। जियांग मिंगशुआन। मिंगशुआन, तुम अब जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अभी तक तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना है। कैप्टन गू, तुम फिर भी यहाँ क्यों आ गए? तो मेरा न्योता इसलिए ठुकराया था क्योंकि तुमने किसी और को चुन लिया था। तो जब चुन ही लिया है, तो जब कोई दूसरा करीब आता है तो तुम उसे मना क्यों कर देती हो? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। शेंजियाई, सच में मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। हेलो। क्या आप शेन तियनतियन की माँ हैं? सही कहा ना? शेन तियनतियन की अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई हुई है। जरा आप एक बार स्कूल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। टियान। तियान छियान की माँ। शेन तियनतियन ने स्कूल में एक छात्र के साथ हाथापाई की है। एक अभिभावक होने के नाते आपको उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जरा अपनी परवरिश पर गौर करें। टियान, तुम अपनी मम्मी को बताओ कि आखिर बात क्या हुई थी। मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर उन सब ने कहा था कि मेरा कोई पापा नहीं है, इसीलिए मैंने उन पर हाथ उठाया।
टियान टियान, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आप क्या करना चाह रही हैं? एक टीचर होने के नाते आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी बच्चे को गलत ठहरा देना, आप टीचर कहलाने के लायक नहीं है। मैं शिक्षा विभाग में आपके व्यवहार की शिकायत करूंगी। आप जैसी टीचर बच्चों को सिखाने के काबिल नहीं है। टियान टियान, हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। चलो घर चलते हैं। मम्मी, क्या मैं सच में अपने पापा से नहीं मिल सकती? अगर तुम मिलना चाहती हो तो मम्मी पूरी कोशिश करेगी। मैं अपनी निजी वजहों की वजह से टियान टियान को उसके असली पिता से मिलने के हक से महरूम नहीं कर सकती। आप सबने आज बहुत मेहनत की। घर जाकर जल्दी आराम करें। ठीक है। कैप्टन गू, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में हमारे बीच एक यानचेन, यानचेन, मुझे पता चला कि आज तुम्हारी जिंगचेंग की फ्लाइट है, जो मेरे काफी करीब थी। इसीलिए मैं खास तुम्हारे लिए रात का खाना लाई हूँ। जीआईडी यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? क्या कोई खास बात है? कोई बात नहीं। फिर मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। तुम और मिस लिन अपना वक्त बिताओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें मेरे फ्लाइट नंबर का पता कहां से चला, लेकिन कृपया करके ऐसी बेकार की चीजें मत किया करो। यानचेन, मैं आज यहाँ आंटी के कहने पर आई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं व्यापार के लिए शादी नहीं करूंगा। बेकार की कोशिशें करना बंद करो। आखिर शेन झई में ऐसी क्या बात है कि तुम उसके लिए 7 साल से इंतजार कर रहे हो? अभी जब गु यानचेन और लिन सुहे का रिश्ता ठीक चल रहा है, तो मैं गु यानचेन को टियानचियन के बारे में कैसे बताऊं? गु यानचेन, इस वक्त क्या आपको लिन सुहे के साथ नहीं होना चाहिए? क्यों? क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं किसी और औरत के साथ रहूं? अभी तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। क्या काम है? कुछ नहीं। शेनजियाई, मुझे लगा था कि इस बार तुम हिम्मत दिखाओगी, सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ दौड़ी चली आओगी, लेकिन तुम फिर भी पीछे हट गई। कैप्टन गु, अब आप मेरे बॉस हैं। अगर आपका खेल पूरा हो गया हो तो अब मुझे और परेशान मत कीजिए। शेनजियाई, आखिर तुम किस बात से डर रही हो? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो? इस बार मेरा बहुत मन कर रहा है कि अपनी सारी समझदारी छोड़कर तुम्हें गले लगा लूं और कहूं कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। अब कोई और बात नहीं होगी। एक बाप जो मर चुका है और एक माँ जो दूसरी औरत बनी बैठी है, ऐसे खानदान का हमारे परिवार से कोई मुकाबला नहीं है। हम तुम जैसे खानदान के लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मैं यहाँ बस तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब और हमारे यानचेन का रास्ता मत रोकना। मैंने उसे कब का प्यार करना छोड़ दिया है। शेनजियाई, मेरी आंखों में देख और फिर से बोल कि तू अब प्यार नहीं करती या प्यार करने की हिम्मत नहीं रही। नहीं करती।
गु यन छन, मैं सच बोलने ही वाली थी, पर मैं बहुत डर गई थी कि अगर उन्होंने टियान टियान को नहीं अपनाया तो उसे वो दर्द सहना होगा जिसकी वो हकदार नहीं है। जी हाँ, ये पता नहीं कैप्टन गू को क्या हुआ है। आज वे बहुत गुस्से में है। उनका चेहरा उतरा हुआ है। उनकी एक नजर से ही ऐसा लगता है जैसे इंसान बर्फ बन जाएगा। जियाई, कैप्टन गू ने आपको एक बार ऑफिस में बुलाया है। फेंगचिंग ब्रांच और साइचिंग एविएशन का यह प्रोजेक्ट, अगर बात नहीं बनी तो वापस मत आना। साइचिंग एविएशन के इंचार्ज छू जो अपनी बदतमीजी के लिए बदनाम है। गु यनछन जानबूझकर मुझे मुसीबत के जाल में फंसाना चाहते हैं। सही भी है, वे मुझसे इतनी नफरत जो करते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मिस्टर छू सर, मैं क्लाउड एविएशन से हूं। तुम मिस चैन हो, है ना? कैप्टन गू जिन कर्मचारियों को काम पर रखता है वे सच में काफी अच्छे होते हैं। मिस चैन, यहां बैठो। मैं मिस्टर छू सर, पहले मैं आपके सम्मान में एक ड्रिंक लेना चाहूंगा। मिस्टर छू सर, यह आपके सम्मान में। मिस्टर छू सर, जहां तक उस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, क्या ख्याल है आपका? पक्का तुम्हें खुशी होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिस शेन, तुम हमारे साइचिंग एविएशन में आ जाओ। कैसा रहेगा? क्यों नहीं? मुझे मंजूर नहीं है। कैप्टन गू, मिस शेन हमारी कंपनी में आएगी या नहीं, यह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। वैसे इस तरह बात करके क्या तुम हमारे सहयोग करने की इस खुशी को खराब करना चाहते हो? जैसी आपकी मर्जी। अरे यानचन, रुको मेरे लिए। कैप्टन गू, तुम सच में उसकी कंपनी में काम करना चाहती हो? ये मेरा मामला है। यह मत भूलो कि तुम मेरी हो। जरा बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है और आज रात तुमने ही खुद मुझे उसके पास डील फाइनल करने के लिए भेजा था। अगर तुमने दखल न दिया होता तो यह डील अब तक हो चुकी होती। साइचिंग एविएशन का यह आसपास का इलाका पूरा सुनसान है। यहां कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम वाकई उसे छोड़ने नहीं जाओगे? तुम इसे घर छोड़ाओ। मैं वैसा ही करो जैसा कहा गया है। ठीक है, आखिर मैं ही तो तुम दोनों के रिश्ते के बीच की कई हूं। गाड़ी में बैठो। गु यनचन ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह कैप्टन गु का खास आदेश है। अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी।
यानचेन, जब तुम्हारा और शेन झेई का अब साथ होना मुमकिन नहीं है, तो फिर तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते जो तुम्हें इतना प्यार करती है, बजाय इसके कि तुम यहाँ अकेले शराब पी रहे हो। भले ही मेरे और शेन जियाई के बीच कोई उम्मीद न बची हो, लेकिन मेरा और तुम्हारा भी कोई भविष्य नहीं हो सकता। कल मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मैं लिन फैमिली के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा हूं। यानचेन, मैं क्या तुम अब तक गई नहीं? जाओ यहां से। सुनिए, आंटी गो। पहुंच गए। शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। क्या यंशन बार में शराब पी रहा था और बेहोश हो गया? मैं बस अभी पहुंचा। गु यंशन बेहोश हो गए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतनी ज्यादा शराब पीने की वजह से पेट में समस्या हो गई है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखना चाहिए। क्या ये पापा हैं? क्या वह भी मेरी तरह बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं? अंकल गू, आपको क्या हुआ? क्या यहाँ दर्द हो रहा है? मैं आपके लिए इसे सहला देती हूँ। इसे सहलाने से आपका दर्द कम हो जाएगा। तुमने क्या खरीदा? अंदाजा लगाओ। तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के पहनने के लिए इसे खोना मत, समझे? यह तुम्हारी छोटी बुआ ने तुम्हें दिया है ना? क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि सेंजियाई मेरी माँ है और आप मेरे पापा हैं? असल में आप मेरे... सच तो यह है कि तुम मेरे हो। टियान, चलो, मैं तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ। टियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे थोड़ा जुकाम था तो मामा मुझे अस्पताल ले आए। लेकिन मम्मा, आप चिंता मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वरना मामा आपको बता देते। टियान, मम्मा ने अभी तक यह नहीं सोचा है कि पापा से यह कैसे कहना है। क्या तुम मम्मा को थोड़ा और समय दे सकते हो? ठीक है ना? ठीक है, अगर मम्मा के लिए यह बहुत मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मामा है। मुझे पहले मामा को ढूंढना होगा, वरना जब वह मुझे नहीं देखेंगे तो वह परेशान हो जाएंगे। जाओ। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? तो फिर अब मेरी परवाह क्यों कर रही हो? इतनी शराब पी ली कि पेट से खून बहने लगा। क्या तुम खुद को खत्म करना चाहते हो? मैं अब चलती हूँ। मुझे लगता है कि मरीज का ख्याल रखने जैसा काम किसी लड़की को करना चाहिए। तो मैं पहले यानचन के लिए पेट के लिए फायदेमंद दलिया लेने जाता हूँ।
शिनजियाई, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम मेरी परवाह करती हो। अगर तुम बस एक बार मेरे पास वापस आ जाओ तो पुरानी सारी बातें मैं भूलने को तैयार हूं। लेकिन अब लेकिन मत कहो। चाहे भविष्य में जो भी हो, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम जो भी करना चाहो, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब मुझे खुद से दूर मत भेजो, ठीक है? शिनजियाई, इस बार शायद हिम्मत करके एक कोशिश करनी चाहिए। भले ही खुद के लिए न सही, पर कम से कम टियान टियान के लिए तो सोचो, ठीक है? तो यह सच में शिनजियाई ही है। लगता है 7 साल पहले कही गई बातों को उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आज की बड़ी खबर, क्लाउड एविएशन के सीईओ गु यनचन ने लिन फैमिली की बेटी के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मुझे लगा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सोचा नहीं था कि कैप्टन गु, जो लिन फैमिली की इतनी अमीर बेटी में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। जब इतनी अमीर खानदान की लड़कियां कैप्टन गु की पसंद नहीं बन पा रही हैं, तो आखिर उन्हें कैसी हमसफर चाहिए? लगता है मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। आंटी, मिस चेन, चलो हम बात करते हैं। मिस चेन, 7 साल पहले ही मैंने तुमसे कह दिया था कि तुम्हारी जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग मेरे बेटे के काबिल नहीं हैं, पर तुम अभी तक मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें $50 लाख देती हूं। क्या हुआ? क्या मिस शेन को ये कम लग रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें $2 करोड़ दूंगी, जो तुम्हारी पूरी बाकी की जिंदगी के लिए काफी होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? आंटी, 7 साल पहले मैंने एक पैसा भी नहीं लिया था और चुपचाप गु यनचन को छोड़कर चली गई थी। 7 साल बाद हम फिर से मिल रहे हैं। यह साबित करता है कि हमारे बीच एक रिश्ता है। यह तो साफ है कि तुम जानबूझकर उसके करीब आ रही हो। आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी आप उस पर यकीन नहीं करेंगी। क्या आप जानती हैं कि गु यनचन मुझसे दूर क्यों नहीं हो पाता? उसने वाकई मुझे बचाया था, पर शायद इसीलिए क्योंकि आप उसके बचपन में मौजूद नहीं थीं, मैंने उसकी पूरी जवानी में उसका साथ निभाया। शायद इसलिए वह इतना अकेला नहीं रहा। मुझ पर आरोप लगाना बंद करो। आंटी, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म और परिवार पिछली पीढ़ी के आपसी झगड़ों का हिस्सा है। उसे चुनना मेरे बस में नहीं था, पर आपको किसी मासूम इंसान से खुश रहने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। आंटी, इस बार मैं थोड़ी हिम्मत दिखाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगी। मेरी गुजारिश है कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें। तुम हम भविष्य में कभी अलग नहीं होंगे। शिनजियाई, यह बातें तुम्हारी जैसी नहीं लगती। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है? क्या तुम फिर से जा रही हो? कल दोपहर को मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिनजियाई, अगर तुम फिर से गायब हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करता रहूंगा। इस बार मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम आ गए। आखिर तुम्हारी बहन को हुआ क्या है? मुझे यहां बुलाया, लेकिन न तो फोन उठा रही है और न ही मैसेज का जवाब दे रही है। मेरी दीदी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमसे बात कैसे शुरू करें, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ही तुम्हें सब बता दूं। तियानचियान,
पापा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वह तुम्हारी और मेरी बहन की बच्ची है। इसका नाम टियन टियन है। मम्मी। मम्मी। ये तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के पहनने के लिए है। इसे खोना मत। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी। मेरी प्यारी बेटी। उन सालों में मेरी बहन और हमारे पूरे परिवार की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। 7 साल पहले मेरी बहन ने जो तुमसे नाता तोड़ा था वह उसकी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारी मां ने उस पर बहुत दबाव डाला था। उम्मीद है कि तुम भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। जरूर। चलो हम साथ मिलकर मम्मी को ढूंढते हैं। ओ हाँ। मम्मी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुमने मुझे इतनी प्यारी राजकुमारी दी है, मैं तुमसे भला क्यों नाराज होऊंगा? टियान टियान, पापा अब तुम्हें और तुम्हारी मां को इस दुनिया के सबसे खुश इंसान बनाएंगे। ओह ये तो बहुत बढ़िया है। टियन टियन को पापा मिल गए। टियन टियन को पापा मिल गए। मैं अब आखिरकार शान से तुमसे शादी कर सकता हूं। चलो हम अभी अपने पुराने घर वापस चलते हैं। ओह, शेन याओ ने मुझे 7 साल पहले की सारी सच्चाई बता दी है। इस बार मैं अपनी मां को हमें अलग करने नहीं दूंगा। गु यनशन ने पहले ही मेरी ओर 99 कदम बढ़ा दिए हैं। बस अब आखिरी एक कदम मेरी ओर से बाकी है। इसलिए मुझे अब हिम्मत दिखानी चाहिए। ठीक है, चलो। तुम दोनों मेरा 1 मिनट इंतजार करो, मैं कार पार्क करके आता हूं। ठीक है। तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? तुम फिर यहाँ आ गई? आंटी, मैंने तुम्हें जो पहले बताया था, क्या वो साफ नहीं था? मैं तुमसे यह बात तीसरी बार नहीं कहना चाहती। यहाँ मत आओ, दोबारा कभी मत आना। आंटी, मैं जानती हूं कि आपको मेरे बारे में गलतफहमी है, लेकिन इन सालों में दूर रहकर मैंने भी खुद में बहुत सुधार और बदलाव किए हैं। आपको किसी और का गुस्सा और अपनी चिढ़ मुझ पर नहीं निकालनी चाहिए। इन सालों में मैंने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाया है और खुद को बांध कर रखा है, लेकिन अब मैं एक बार हिम्मत करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे समझ पाएंगी। अब यहाँ बहस करना बंद कीजिए। अब तो आपकी अपनी पोती भी है, आपको मानना ही होगा। पोती? जी हाँ, टियान टियान मुझ गु यनशन की ही सगी बेटी है। आगे से आप हमारे परिवार को अलग करने की सोचिएगा भी मत। दादी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। प्लीज उनके साथ ऐसा मत कीजिए। दादी, आपकी परपोती आपसे मिलने आई है। तूने क्या कहा? क्या यह मेरी परपोती है? बहुत प्यारी है। पर दादी। चलो घर के अंदर चलते हैं। आज रात को वांग माँ को अच्छे से तैयारी करने के लिए कहो, ताकि हमारा पूरा परिवार अच्छे से खाना खा सके। लेकिन उसकी बात छोड़ो, वो अब बूढ़ी हो चुकी है, जिद्दी दिमाग वाली है।
उसका व्यवहार चिड़चिड़ा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आओ हम चलते हैं। माँ, ये बुढ़िया भी ना, मैं कर भी क्या सकती हूँ? आखिर कौन ठुकरा सकता है इतनी प्यारी पोती को? दादी, आई आई, अभी आई।